तो भैया जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं दुल्हन को लेके हमारे घर पे। और ऐसा होता है कि भाई हमारी मदर साहब अभी जस्ट भैया है तो हमारी ताई जी जो है पूजा की थाली रेडी करके ला रही है। तब तक उनको भारी इंतज़ार करना पड़ेगा। दोनों पूरी रात सोए नहीं, थके हारे हैं, सारी रात फेरे वेरे हुए थे। तो जस्ट पहुँचे हैं, 2 मिनट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आ चुकी है हमारी पूजा की थाली। और पूजा की थाली के अंदर भैया है सिरकंडे। आपकी साइड इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारी साइड इसको सिरकंडे बोलते हैं। आपकी साइड क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसा होता है कि सिरकंडे में आटा लगा हुआ होता है। सिरकंडे में हल्के हल्के आटे की साइड से लगा हुआ था, एक साइड से। और ये मैं पीपल की डाली लेके आया हूँ भाई। पीपल की डाली ऐसा होता है कि शुभ मानी जाती है, पत्तियाँ। तो इसको डालते हैं भाई पानी के चरे में। बोले तो पानी से एक भरा एक चरा लाता है, उसमें आप सिक्का डालेंगे भाई। तो सबसे पहले वही प्रोग्रेस करते हैं। सबसे पहले दुल्हन थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। दुल्हन अपने हाथों से सिक्का डालेगी भाई उस घड़े में। ये देखो जस्ट वो सिक्का ढूंढ रहे, सिक्का ही नहीं मिल रहा भाई। ऐसा है कि आज के टाइम में सिक्का मिलना पॉसिबल नहीं है, बाकी कितने भी नोटों की कमी नहीं है। तो सिक्का मिल चुका और अब सिक्का डालने वाले हैं। 1 मिनट, बुआ जी आगे बढ़ चुकी है। बुआ जी के हाथ देखो, ये सिक्का डाल दिया बजा अभी। ऐसा होता है कि सिक्के की साउंड भाई शुभ माना जाता है कि सिक्का अगर नीचे जाके बजेगा, जितना बजेगा उतना शुभ माना जाएगा। तो अभी हमारी ताई जी ने स्टार्ट कर दिया है पूजन करना। तो ऐसा होता है, ये देखो कि भाई पहले तो एक बार दूल्हे को टच करके उनको पीछे होकर निकालते हैं। अब एक बार दुल्हन को सबसे पहले पैरों को टच करेंगे, फिर घुटनों को, फिर नीचे कंधे पे और पीछे होकर फेंक दिया। इससे भाई नज़र उतारना कहते हैं। और जस्ट अब भैया का नंबर आता है दूल्हे साहब का। तो सबसे पहले पैरों को टच किया, फिर कंधे को, फिर कमर को, फिर उनकी चेस्ट को और नीचे होकर निकाल दिए। कहने का मतलब एक बार कंधे से ऊपर और एक बार कंधे से नीचे। और ये जो भाई हाथ लगा के अपने सर पे हाथ लगा रहे हैं ना, हमारी साइड इसको बोलते हैं बिलैया लेना। मतलब इसका मतलब एक तरह से वही है, नज़र उतारने जैसा कुछ। तो ये 7 बार होता है, कहने का मतलब 7 बार इधर 7 बार उधर, टोटल 14 बार हो गया। ये कुछ इस तरीके से होता है भाई। तो कंप्लीट देखो, अब लास्ट बचे हैं शायद, नहीं एक और है इसके बाद। तो एक बार तो भैया का नंबर आएगा और एक बार भाभी साहब का। तो भाई इस बार देखो, इस बार कंधे के ऊपर से फेंका है। अब जस्ट ये लास्ट बार ले लिया भैया बिलैया, हमारी साइड बिलैया बोलते हैं। ये चीज़ ज़रूर मुझे बताना कमेंट में कि आपकी साइड इसको क्या बोलते हैं। आप जस्ट भाभी साहब का है और ये आखिरी है, मतलब लास्ट बचा है भाई। जस्ट आप देखो इनके कंधे से होकर निकाल दिया। तो ये फिर से ले ली वही बिलैया बोले तो नज़र उतारने जैसा। और ये बस आखिरी है। पीछे की साइड हमारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, देखो इस टाइम हमारी पीछे साइड जो भाई खड़ी है वो हमारी बहनें वगैरह है। 2 भाभी है, पपीता भाभी है। और 1 मिनट बस, अब लास्ट तिलक करना बाकी रह गया। तो ये प्रोसेस पूरा हो गया। इस प्रोसेस के बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। ये देखो, इसको बोलते हैं मूसड़ जोड़ा। बोले तो एक साइड के हाथ में तो वो है जोड़ा, मतलब ऐसा होता था ना, वो बैल जो चलते थे तो बैल के कंधे पे जो चीज़ रखी रहती थी, इसको बोलते हैं भाई जूड़ा। यानी कि कंधों पे रखने जा, बैल के कंधे पे रखी हुई चीज़ होती थी, इसको बोलते हैं जूड़ा। तो एक साइड जूड़ा लेते हैं और दूसरी साइड ओखली नहीं होती, ओखली में कुछ कूटते थे पहले, जैसे कुछ खाने पीने दलिया वगैरह बनाते तो पहले दलिया को, अब ऐसा चक्की आ गई, पहले चक्की नहीं थी। तो इसी चीज़ से कूटते थे भाई। ये बहुत पुराना है, पूरे गांव में मान लो सिर्फ हमारे पास ही है। पूरे गांव का काम हम ही चलाते हैं, पुरानी रीति रिवाज है हमारे पास, बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई है। तो ये समथिंग ये मान लो 100 साल से ज़्यादा पुरानी चीज़ है ये जो है हाथ में, जिसको जूड़ा बोलते हैं भाई। गांव में कुछ ही लोगों के पास होता है, पूरे गांव में मतलब यहीं से काम चलाता है। जब जिनके घर दुल्हन आती है तो भाई हमारे यहाँ से मांग के काम चला ली जाता है। तो ये 7 बार घुमाते हैं भाई और कहते हैं कि एक बार भी अड़ गया तो समझ लो दोनों में ज़िंदगी भर लड़ाई होती रहेंगी। तो भाभी साहब बचा रही है उनको बहुत ज़्यादा। एक को जूड़ा पकड़ा दिया और एक को वही मूसड़। अब जस्ट ये मान लो भाई कि यहाँ से फ्री हो चुके हैं। फ्री होने के बाद अब भैया हमारे फोड़ेंगे अपने पैर से सिराई। तो ये सिराई को फोड़ दिया। अब सिराई फोड़ने के बाद जस्ट आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने के बाद दीदी खड़ी है भाई गेट पे। अब दीदी इसलिए खड़ी है, दीदी तब अंदर जाने देगी उनको, तब उनकी मांगे पूरी होंगी। कहने का मतलब उनकी डिमांड कि भाई ये हक होता है बहन का कुछ भी मांगने करने का। इस दिन बहन जो भी मांगेगी घर में अंदर घुसने का, वो देना पड़ता है भाई। तो अभी जस्ट दीदी के साथ डील चल रही है, देखते हैं क्या डील मांगती है भाई दीदी सी। तो दीदी जी ने क्या कहा भाई, दीदी की डिमांड भाई ये सीक्रेट है, ये बताऊंगा नहीं। लेकिन देखो
अभी चल रहा है डिस्कस कि भाई क्या देना है क्या नहीं देना। भाई डिमांड तो माननी पड़ेगी तभी जाके एंट्री होगी। और जस्ट फाइनल, चलो फाइनल डन, डील डन, कहने का मतलब हो गया भाई डील डन। हाँ डन, हामी हो गई भाई। अब जस्ट दीदी जी मान चुकी है तो जस्ट इनको अंदर ले जाया जा रहा है। तो अंदर जाने के बाद देखो कुछ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जस्ट भाई चावल होते हैं, इसको बोलते हैं हमारी साइड जो अब जो रस्म हो रही इसको बोलते हैं आटे सांटे करना। मतलब चावल दूल्हे के हाथ में देते हैं तो दूल्हे दुल्हन के हाथ में देता है। फिर जब दुल्हन के हाथ में देते हैं तो दुल्हन उनको प्लेट में रख देती है भाई इस तरीके से। तो भाई ये इस तरह की सारी रस्म अगर आपके यहाँ भी होती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या क्या बोलते हैं आपके यहाँ। हमारी साइड आटे सांटे बोलते हैं। अब जस्ट ये दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे। सबसे पहले भैया खिलाएंगे भाभी को। तो नहीं पहले भाभी खिला रही है भैया को, तो जस्ट खिला दिया भाई। भैया को खाने का स्टाइल पसंद नहीं आया खिलाने का। अब दोबारा बोलेंगे दोबारा दूसरी तरीके से। ये देखो अब खिला रहे। अब फ़ोटो ले रहे हैं, फ़ोटो लो। अब जस्ट भैया खिलाएंगे। भैया ऐसा है कि लाज के अंदर से खिला रहे, पता नहीं नाक में जा रहा है मुंह में पता नहीं। तो सब हंस रहे हैं। तो अब जस्ट यही खाना हमारी भाभी जी को खाना पड़ता है जो ये रस्म निभा रही थी उनसे, पपीता भाभी को। तो इन्होंने खाना कंप्लीट कर लिया भाई। अब जस्ट मेरा नंबर आया भाई दुल्हन की गोद में बैठने का। मैं सबसे छोटा देवर हूँ तो जस्ट मैं बैठ चुका। मेरा वज़न इतना भारी है भाई भाभी जी नहीं झेल पाएंगी, इसलिए जस्ट मैं नीचे ही बैठ गया। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक दो और प्यारा सा कमेंट, बस काफ़ी है।